अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टरमाइंड यूनिवर्सिटी। आज हमारा पहला सेशन है जिसमें हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से और इंट्रोडक्शन टू लोकल ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, हाउ इट वर्क्स, और मतलब क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना हम इससे कमा सकते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल और लोकल ड्रॉप शिपिंग, हमें कौन सी करनी चाहिए। सही, तो हम आज सब बात करेंगे। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं भाई इंट्रोडक्शन टू लोकल ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान। सही है, शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। सो बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे मैंने कहा है। अब व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। सही, ड्रॉप शिपिंग इज़ अ बिजनेस मॉडल वेयर इंटरमीडिएट्स कैन सेल प्रोडक्ट्स विदाउट हैविंग टू कैरी एनी इन्वेंट्री। सही है, मतलब ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, ना आपने जिसमें प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, ना आपको स्टॉक खरीदना होता है, ना इसकी इन्वेंट्री बाय करनी होती है। Instead, when a store owner sells a product, they simply purchase the item from a third party and have it shipped directly to the customer. तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपने एक शॉपिफाई स्टोर बनाना होता है। सही, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं, उनका एड्स चलाना होता है, और जब आपके पास कस्टमर ऑर्डर देता है तो आपने थर्ड पार्टी, मतलब कोई भी आपका सप्लायर, जैसे HFC वाले हो गए, HR ट्रेडर, और भी मैं आपको बताऊँगा कैसे सप्लायर फाइंड करते हैं। तो आपने बस उनको कस्टमर की डिटेल्स दी और कस्टमर के घर पर वो खुद ही डिलीवर करवा देते हैं। शिपिंग वगैरह, पैकिंग वगैरह खुद करके वो डिलीवर करवा देते हैं कस्टमर के घर पर। तो अब बात कर लेते हैं भाई बेनिफिट्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। सही, तो क्या फ़ायदा है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है भाई, आपको कम से कम कॉस्ट पे आप स्टार्ट कर सकते हो। जितनी भी आपके पास है 20-30 हज़ार से आप स्टार्ट कर सकते हो। सही है, सो नो नीड टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री अप फ्रंट। तो मतलब आपको ना ही इन्वेंट्री लेने की ज़रूरत है, ना आपने कोई स्टॉक पे ख़रीदना है। सही है। दूसरा ये कि भाई वाइड प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपके पास बहुत सारी वाइड रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है इन पाकिस्तान में। लाइक हाउस इंप्रूवमेंट की कैटेगरीज आती हैं, आपके पास किचन की आती है, आपके पास हाउस इंप्रूवमेंट की आती है, आपके पास हाउस होल्ड की आती है, आपके पास गैजेट्स की आती है। तो लाइक बहुत सारी आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं प्रोडक्ट्स की। तीसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबल लोकेशन, कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनी वे विद एन इंटरनेट कनेक्शन। सिंपली आपको एक लैपटॉप या PC और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बस आप दुनिया के कहीं कोने में भी हो, आप यहाँ अपना शॉपिफाई स्टोर रन कर सकते हो, इस लोकल ड्रॉप शिपिंग को रन कर सकते हो। सही है, तो ये इतना सिंपल कोई आसान बिजनेस मॉडल है। चौथा पॉइंट, आप देख सकते हो ईजी टू स्केल द बिजनेस एज इट ग्रोज। सही, तो स्केलिंग करना बहुत आसान है। सही है, वंस मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा कैसे स्केल करते हैं और कैसे मतलब ये कैसे बिजनेस को स्केल किया जाएगा, तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली आप अभी मान के चलोगे ईजी है बिजनेस को स्केल करना। सही है, आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, सो इट इज़ ईजी टू गो। अब चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है, हाउ मच कैन आई मेक विद ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान। सही, तो आप पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग से कितना पैसा कमा सकते हो। तो यार इसके कोई फैक्टर्स हैं। सही है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कि आप कितना कमा सकते हो। सही, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन, मतलब आप कैसे प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हो। क्या वो डिमांडिंग में है, क्या वो ट्रेंडिंग में है, क्या वो सैचुरेटेड है। सही है, अगर वो डिमांडिंग में है तो आपके पास चांसेस, आपके पास ज़्यादा सेल्स आएंगी। लेकिन अगर वो बहुत ही सैचुरेटेड है, सही है, तो आप उस पर कितना भी एड स्पेंड कर दो, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो पहला हमारे पास फैक्टर है प्रोडक्ट सिलेक्शन। सही है। दूसरे उस पर हम आते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सही है, आप किस तरह मार्केटिंग कर रहे हो अपने एड्स की, चाहे वो टिकटॉक पे चला रहे हो, चाहे वो आप मेटा पे चला रहे हो। सही है, आप डिटेल ऑडियंस टारगेटिंग कैसे कर रहे हो। सही है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट लड़कियों के लिए, लेकिन आपने सेलेक्ट करा हुआ है वही एडवर्टाइजिंग में मेंस या चिल्ड्रन। सही है, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए तो आपने एज सेलेक्ट करी हुई है 25 से 65 तक। सही है, तो ये चीज़ें मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा कि आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे कैसे काम करना है, ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, इंटरेस्ट को कैसे टारगेट करना है, ताकि आपके पास कम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएँ और ऐड कॉस्ट भी कम रहे। तीसरा हमारे पास फैक्टर है कस्टमर डिमांड। सही है, वही कस्टमर डिमांड, क्या वो प्रोडक्ट डिमांड में है। सही है, क्या वो ईजी टू सॉल्व प्रोडक्ट है। सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्या वो मार्केट में ईजिली मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। सही है, सो आपने वैसे प्रोडक्ट ढूंढने जो डिमांड में भी हो। सही है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो और मार्केट में जो कम हो। सही है, तो कस्टमर डिमांड पे आपने मेन फोकस करना है। तो चौथा पॉइंट हमारा है प्राइसिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन। सेटिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस वाइल मेंटेनिंग हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन इज एसेंशियल। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अगर आपको प्रोडक्ट 300 का मिल रहा है अपने सप्लायर से तो आपने अपने स्टोर पे 3000-4000 का लगा दिया। सही है, नहीं, आपने मिनिमम प्रॉफिट देखना है, आपने कंपेयर करना है प्राइसेस, क्या लोग कितने में बेच रहे हैं, जो बहुत मतलब नॉन स्टोर से ब्रांडेड स्टोर्स हैं वो कितने के बेच रहे हैं। सही है, जिनके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कितने के बेच रहे हैं, आपने कंपेयर करना है। फिर आपने उसी रेंज में अपनी प्राइस रखना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, ताकि इस तरह कंपटीशन भी सेट होगा। सही है, इस तरह लोग आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा देंगे। सही है, तो आपने ये प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन अपने दिमाग में रखना है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ऐड रन करा 2000 ऐड, आप 2000 आप ऐड पे लगा रहे हो पर डे। सही है, जो कि अगर 10 दिन तक आप लगाते हो वो बनता है 20K। सही है, तो अगर आपको ऑर्डर मिलता है
फॉर एग्जांपल 2500 रुपये में आपको एक ऑर्डर मिल जाता है, सही है। आपने 2000 लगाया लेकिन आपको 2500 में एक ऑर्डर मिल जाता है, सही, जिसमें आपका प्रॉफिट समझो 750 है, 750 का मार्जिन है और आपको 250 में ऑर्डर मिल रहा है, सही। तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, पीछे आपका प्रॉफिट बचता है 500, सही है, पीछे आपका 500 प्रॉफिट बचता है। अब फॉर एग्जांपल आपको यार 8 ऑर्डर्स आ जाते हैं, आप 500 इंटू 8 करते हो तो 4000 इन अ डे, सही है। तो मतलब 4000 प्रॉफिट आपको बच रहा है इन अ डे। और फॉर एग्जांपल अगर आप उसको हम मंथ पे लेके जाते हैं तो 1 लाख रुपए बनता है। अगर उसमें से हम रिटर्न्स जो कि 20,000 रिटर्न्स भी अगर हम उसमें से निकाल दें तब भी आपके पास 1 लाख रुपए बच रहे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एड्स, दिस इज़ द पावर ऑफ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। तो मतलब यार इसमें आप बहुत प्रॉफिट भी कमा सकते हो और बहुत लॉस भी कर सकते हो। वो बस इसलिए अगर आप सही से फॉलो नहीं करोगे, सही है, फालतू के प्रोडक्ट्स उठा के लिस्ट कर दोगे, उस पर एड्स चलाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मेरी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, सही, मैं आगे बताऊँगा किस तरह आपने एड्स चलाने हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, सेल्स कैसे लाना है, एड्स कैसे चलाना है। तो इंशाल्लाह फिर आपको भी सेल्स आएंगी और आप भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके, ये नहीं बोलूँगा मैं कि आपने एक महीने में 1 करोड़ कमा लिए, इतना कमा लिए, नहीं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम मंथ में पहले 30,000 20,000 प्रॉफिट से जाएंगे, इंशाल्लाह आगे आगे करते आप भी फिर 6 फिगर तक इंशाल्लाह आ जाओगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, सही, ये ग्राफ है, ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, सही। तो ये रिप्रेजेंट करता है शॉपिफाई की अर्निंग्स इन अ मंथ, सही, इन पाकिस्तान 2018 से लेके 2022 तक, मतलब कैसा रहा है पाकिस्तान में शॉपिफाई का बिजनेस, पर मंथ लोगों ने कितना कमाया। तो आप देख सकते हो यार 2018-19 में तो कम था, लेकिन आप 2020 से देखो और 2022 तक देखो, ये ग्राफ इंक्रीज हुआ जा रहा है और अभी 2024 चल रहा है। ये 2022 भी हमें दिखा रहा है कि भाई लोगों ने 2.5 लाख तक कमाया है इन अ मंथ। तो अभी 2024 चल रहा है यार और अभी तो बहुत कंपटीशन है, सही, लोग बहुत कमा रहे हैं। तो आप ओवर 3 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हो, सही है, इन अ मंथ, अगर आप मेरे बताए हुए इन फैक्टर्स पे, सही है, आपने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा और जो अभी बता चुका हूँ, सही है। और इसी तरह आप भी इंशाल्लाह यार, चलो ये नहीं बोल रहा मैं एक दिन में कमा लोगे, लेकिन एटलीस्ट यार अगर आप फॉलो करोगे, सही है, और आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करोगे तो ज़रूर यार, क्यों नहीं, जब सब कमा रहे तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते, सही है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी ट्रिपल फिगर में आओगे यार, इंशाल्लाह आप लोग भी कमाओगे, सही है। तो ये मैं एग्जाम्पल दिखा रहा था यार कि लोग कितना कमा रहे थे इससे और अभी भी कमा रहे हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ रीसेलिंग बिजनेस, सही है। अब जैसे हमने ड्रॉप शिपिंग की बात करी थी, उसमें हमने ना ही खरीदना पड़ता है ना इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, सही है, बस हमने ऐड लगाया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, वो हमने आगे अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर दिया और सप्लायर खुद ही कस्टमर के घर पर डिलीवर कर देता है। लेकिन यार रीसेलिंग बिजनेस में ये सीन नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं भाई। रीसेलिंग बिजनेस इन्वॉल्व्स बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम सप्लायर्स एट अ होलसेल प्राइस एंड देन सेलिंग देम एट हायर रिटेल प्राइस टू कस्टमर्स, सही है भाई। तो मतलब इसमें हमने इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने एक ऐड लगाया प्रोडक्ट का, सही, वो प्रोडक्ट विनिंग निकला, अब हमने उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, हमने अपने घर पे मंगवा ली या कहीं भी आपका स्टोर वगैरह आपने उसको रख ली, सही है। अब आपने एड्स चलाने हैं और अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आपने वो खुद ही डिलीवर भी करवाना है, खुद ही उसकी पैकेजिंग भी करनी है, सही है। तो यही सीन होता है रीसेलिंग में। इसका फ़ायदा भी यही है कि आपको एक तो रिटर्न्स कम मिलते हैं, सही है, फास्ट डिलीवरीज में होती है और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा होता है रीसेलिंग बिजनेस में एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग नॉर्मल बिजनेस पे, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें होलसेल में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं रीसेलर से, अगर आप बल्क में लेते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, तो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। और रिटेल सेलिंग क्या होती है भाई, रीसेलर्स क्या होते हैं, जो हम रीसेलर्स, मतलब आप बेच रहे हो तो आप रीसेलर हो, सही है। रीसेलर्स देन सेल दीज प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स एट अ हायर रिटेल प्राइस मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम द प्राइस डिफरेंस, सही है। जितने में वो मतलब होलसेल प्राइस में खरीदते हैं उस पर अपना प्रॉफिट रख के उसको रिटेल प्राइस कहते हैं और वहाँ से वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं और इसमें रीसेलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है। तो भाई आप बात कर लेते हैं द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन कि भाई हाउ मच बजट इज़ नीडेड टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान। तो भाई देखो ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सही है। फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन, आप कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, क्या उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। आप पता चला आप ऐड चला रहे हो और आपको ऐड में भी लॉस्ट हो रहा है और अगर फॉर एग्जांपल 2 ऑर्डर्स आ भी जाते हैं आपके पास लेकिन आप उसमें प्रॉफिट कवर नहीं कर पा रहे हो, सही है। तो सबसे पहला तो फैक्टर है प्रोडक्ट सिलेक्शन है, सही। दूसरा आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, भाई आप ऐड चला रहे हो, सही, उस पर तो आपका सारा पैसा उसी पे लगेगा, सही है। आप टिकटॉक पे ऐड चला रहे हो, आप फेसबुक पे चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे चला रहे हो, आप गूगल एड्स पे चला रहे हो, तो ज़्यादा पैसा आपका उसी पे लगेगा एड्स पे, सही है। तीसरा आता है भाई प्लेटफॉर्म फीस। फॉर एग्जांपल भाई आप शॉपिफाई पर स्टोर बनाते हो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए तो आपको $1 पे करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर $25 अ मंथ आपको पे करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, शॉपिफाई अलग है और आप वर्डप्रेस अलग, तो मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, हम सिर्फ शॉपिफाई की बात कर रहे हैं इसमें।
तो इन शॉर्ट यू विल बी नीडिंग एट लीस्ट 20K to 25K इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट दिस बिजनेस मॉडल। तो 20 से 25 हज़ार आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट इसको शुरू करने में, सही है। और जैसे मैंने आपको बोला था भाई 80 से 85% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल बी यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एक्सेट्रा। और भी मतलब प्लेटफॉर्म्स में आपने ऐड रन करने तो कर सकते हो। तो यहाँ पे बजट ब्रेक डाउन की आप डायग्राम भी देख सकते हो, सही है। ये बार ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे ही स्पेंड करना है, सही है। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद प्लेटफॉर्म फी जो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप अच्छा प्रॉफिट निकाल लो तो वो तो कोई मसला नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। इंटरनेशनल और लोकल ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़र्क है, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए भाई, लोकल ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान अलाउज फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल मार्केट एंड इट्स नीड्स। जैसे मैं पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है भाई लोगों को क्या चाहिए, किस चीज़ के शौक होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स डिमांडिंग में, तो हमें लोकल ड्रॉप शिपिंग में ये आइडिया होता है, सही है। और अगर बात करें लोकल ड्रॉप शिपिंग की, तो शिपिंग भी फास्टर है और डिलीवरी भी मतलब 4-5 डे में ऑर्डर डिलीवर हो जाता है कस्टमर के घर पे। दूसरी बात क्या भाई, सेटिस्फैक्ट्री टू गुड प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन इन लोकल ड्रॉप शिपिंग। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो गुड टू वेरी गुड प्रॉफिट इन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। तो भाई ये फ़र्क तो है। अगर हम लोकल करते हैं तो हमें प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन भाई वो सही है, गुजारे लायक होता है, मतलब अच्छा भी कह सकते हैं, गुजारे लायक भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करें तो हमें पता है यार डॉलर्स आते हैं, आए मज़े, हाँ मजाक करूँ, मतलब वो एक ही बात है यार, डॉलर्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें अर्निंग हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं यार, स्टार्टिंग कॉस्ट जो है वो लोकल में चीप होती है। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो भाई स्टार्टिंग कॉस्ट फॉर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग इज़ वेरी कॉस्टली। काफ़ी महंगा में शुरुआत करनी पड़ती है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए, सही है भाई। अगर यूएसए में कर रहे हैं LLC चाहिए, फिर हमें डोमेन वगैरह भी बाय करनी है, सही है, फिर ऐड कॉस्ट भी सही लगेगा। तो मतलब यार नंबर बाय करो, काफ़ी इसमें ना सस्ते लगते हैं और इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अब भाई इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग टारगेट्स अ ग्लोबल मार्केट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू लार्जर कस्टमर बेस। अब ये बात भी ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में आप वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज सबको टारगेट कर सकते हो, सही है। और मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये जनरेट कर सकते हो। लेकिन लोकल में ये नहीं होता। लोकल में सिर्फ आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस कंट्री में रह रहे हो, जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं हम, तो हम पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में हैव लॉन्गर शिपिंग टाइम्स ड्यू टू कस्टम्स एंड इंटरनेशनल शिपिंग प्रोसेसेस। ये झंझट तो इंटरनेशनल में काफ़ी है। तो यार हम अपनी एंड ऑफ स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, हमारी लास्ट स्लाइड। और लास्ट स्लाइड का जो टॉपिक है वो है माइंडसेट व्हेन स्टार्टिंग ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान, सही। और जो ये मैं 6 पॉइंट्स लिखे हुए बड़े इंपॉर्टेंट, इसको आपने समझना है, सही है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा, क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो पहला पॉइंट हमारा, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी इवेंचुअली इफ यू डोंट गिव अप एंड अप्लाई द नॉलेज गिवन इन दिस कोर्स करेक्टली, सही है। जो इस कोर्स में मैंने बताया, जो कोर्स आगे आप देखोगे, अगर आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करते हो और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हो तो यार आप भी फ़ौरन पैसे बनाना शुरू कर दोगे। दूसरा पॉइंट, द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड नॉट गिविंग अप। इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि कमज़ोर दिल वालों की ड्रॉप शिपिंग नहीं है। क्योंकि यार हो सकता है फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अब उसने एक प्रोडक्ट ढूंढा, हो सकता है उसने भाई एक प्रोडक्ट ढूंढा, उस पर ऐड लगाया, उसके बाद फ़ौरन ऑर्डर्स आ गए। और एक बंदा है उसने अपना स्टोर भर दिया 20-30 प्रोडक्ट लगा के, सब पे ऐड चला के, लेकिन उसके पास एक भी ऑर्डर्स ना आए। तो ये उस स्टेट पे उस बंदे ने पेशेंस करना है, सही है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई 40-30 प्रोडक्ट डाल दी फिर भी ऑर्डर ना है, क्योंकि मैं ऐसा मतलब यार कोर्स किस बात की ले रहे हो फिर आप, सही है। कम से कम 5-6 ऑर्डर आपने टेस्ट करने हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आपके पास सेल्स आने लगेंगी, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा, गाइड करूँगा। तो आप बिल्कुल यार टेंशन मत लो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा था कि पेशेंस आपने बिल्कुल रखना है और गिव अप नहीं करना। तीसरा भाई, नॉट गेटिंग डीमोटिवेटेड इफ़ यू कांट फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट, सही है। वही बात, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग स्किल्स यूज़ करो, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, और डेफिनेटली आपको क्यों नहीं मिलेगा विनिंग प्रोडक्ट। फोर्थ पॉइंट, लर्न फर्स्ट एंड देन प्रैक्टिस एवरीथिंग प्रैक्टिकली। ये नहीं यार आपने पहली वीडियो देखी और अब आप वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिकली भी कर रहे हो, नहीं, पहले आप कोर्स देखो, सही है, वीडियो देखो, समझो उसको, फिर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, सही है। 5, वंस यू फाइंड एनी वन ऑफ द विनिंग प्रोडक्ट्स इट विल कवर ऑल योर लॉस एंड इट्स कॉस्ट, सही है। अगर आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाता है ना यार विनिंग, मेरी जान, मतलब सही बता रहा हूँ, आपका सारा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो छोड़ो, सारा लॉस जो आपको हुआ है ना वो तो एक तो रिकवर हो जाएगा, सही है। जो आपने ऐड पे स्पेंडिंग की है वो आपके पास वापसी आ जाएगा। जो प्रॉफिट होगा ना आपको यार, फिर आपको फिर मज़ा आ जाएगा यार, आप देखोगे यार ये पहले क्यों नहीं मैंने स्टार्ट किया। तो आपने एक अच्छा सा विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है। जब भी मैं बोल रहा हूँ एक प्रोडक्ट भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, सही है। तो अब लास्ट पॉइंट क्या हमारा, वॉच कोर्स रेगुलरली सो यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मोर क्लियरली। अब ये नहीं आपने एक बार कोर्स देख लिया, आपने कहा बेटा अब तो देख मैं आज से 1 लाख की सेल्स ला के दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सही है। आप करने बैठोगे ना आप भूल जाओगे हैं ये क्या है। तो भाई आपने पहले
3-4 बार कोर्स पूरा कम्प्लीटली देखना है, सही है, सीखना है आपने, फिर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। जो नहीं आ रहा दोबारा कोर्स पे जाओ, वीडियो देखो, फिर उसको अप्लाई करो, सही है। तो कोर्स को दोबारा देखो ताकि आपको चीज़ें जहन में याद रहेंगी किस तरह वर्क करती हैं। तो ये हमारा लाइक एक फर्स्ट सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया व्हाट वाज ड्रॉप शिपिंग, सही है, और क्या फ़ायदे इसके, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना हम इससे अर्न कर सकते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। तो फिलहाल अभी हमने लोकल पे ही फोकस करना है, सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल में एटलीस्ट आपको 3 से 4 लाख रुपए चाहिए होंगे, सही है। अमीर बाप के बेटे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ इंटरनेशनल को अभी नहीं फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ लोकल पे फोकस करेंगे अभी। और तो अगर आपको इस सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन रिलेटेड टैब में आप पूछ सकते हो, सही। आई विल बी आंसरिंग इट, माय जो टीम मेंबर्स हैं, मेंटर्स वगैरह, वो भी आपको बता देंगे जो भी आपका क्वेश्चन होगा, सही है। तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, मतलब मुझे पता है अभी समझ नहीं आया होगा जो नए, और लेकिन मैं और भी सेशन समझाएं करेंगे, सो उसमें आपको समझ आएगा कि मतलब क्या है, क्या कैसे चीज़ें चलती हैं, कैसे वर्क करती हैं चीज़ें इसमें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सेशन था यार, इंशाल्लाह आगे आगे हम और ग्रो करेंगे और अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों को, तो इंशाल्लाह फिर आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, सब चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, सही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तो जब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। कोर्स वीडियो को दोबारा देखने का समझना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।